हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में अपने सबसेट और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस सेशन में अपने शुरू करेंगे पावर सेट के बारे में। चलो, अपने सबसेट में क्या कुछ पढ़ा था पहले, कुछ उसमें मैंने की पॉइंट निकाले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। ए इज सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट लोगे तो जब आप उसके सबसेट बनाने की कोशिश करोगे तो वो सेट खुद तो खुद आएगा और उसमें और भी सबसेट बनेंगे, बट जो खुद है वो उसका सबसेट बनेगा। नेक्स्ट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होते हैं वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होगा। एम्प्टी सेट और सेट खुद, ये दो हमेशा क्या बनेंगे, उसके सबसेट बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। फाइनाइट सेट दिया हुआ है, आपको उसके सबसेट बनाने हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे उसके, 2 to the power n। लास्ट सेशन में अपने ये पूरा डिटेल में पढ़ा था कि सेट में एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 to the power 1। 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power 2। 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power 3 बनेंगे। नेक्स्ट अपने पढ़ा था सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें क्या अपने पढ़े थे कि रियल नंबर्स के कौन से सबसेट बनते हैं, एन हो गया, जेड, क्यू, आर। एन क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। जेड क्या होते हैं, इंटीजर्स। एन में होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑन। जेड में क्या होता है कि अपने जीरो और नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देते हैं उसमें, तो वो क्या बन जाता है, जेड। और जेड के बाद में आता है रैशनल नंबर, और फिर अपने उसमें क्या ऐड कर देते हैं, रैशनल नंबर कौन से, जो p/q फॉर्म के होते हैं, 2/3 4/3। ऐसे नंबर जो ऐड कर देते हैं वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। फिर उसमें क्या ऐड कर देते हैं, इरेशनल नंबर, तो वो रियल नंबर्स बन जाते हैं। √2 √3 पाई ये सब ऐड कर देते हैं, वो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। तो सबसे छोटा अपने पास इनमें क्या है, एन। फिर एन किस में कंटेन कर रहा है, जेड में। जेड किस में कंटेन कर रहा है, क्यू किस में कंटेन कर रहा है, आर में। और क्यू कॉम्प्लीमेंट किस में कंटेन करता है, आर में। फिर अपने दो तरह के इंटरवल पढ़े थे, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को किससे लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट से, और क्लोज इंटरवल को लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, ए टू बी ओपन इंटरवल है। इसका मतलब होता है कि ए और बीच के अंदर वाले सब एलिमेंट, इसमें वो एक्स आएंगे जो एक्स रियल नंबर हो, और एक्स क्या हो, ए से ग्रेटर देन हो और बी से लेस देन हो। रियल नंबर लिखे हैं तो रियल नंबर सब नंबर आ जाते हैं, पॉइंटों वाले भी, और जो भी √2 √3 ऐसे नंबर जो भी ए और बी के बीच में कंटेन होंगे, इन दोनों ए से ग्रेटर देन होंगे, बी से लेस देन होंगे, वो सब के सब नंबर्स क्या आएंगे, ये अपने ओपन इंटरवल में आएंगे। और क्लोज इंटरवल में क्या फ़र्क है कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ ओपन ब्रैकेट है। डिफरेंस क्या है, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होते, और इसमें क्या है, ए और बी भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट अपने शुरू करेंगे पावर सेट। लेट ए बी ए सेट, आपको एक सेट दिया हुआ है, कलेक्शन करनी है, ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट में क्या होता है, कलेक्शन होती है, किन की कलेक्शन होती है, सबसेट की। ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, ये अपने लास्ट सेशन में सीखा हुआ है कि कोई भी सेट के सबसेट कैसे बनते हैं। कोई भी सेट दिया होगा, उसके सबसेट बनानी है, उनकी क्या करनी है, कलेक्शन करनी है। कलेक्शन करने का तरीका क्या है कि वही कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो लिखो और उसको एक सेपरेट कर दो कॉमा से, और इनक्लोज कर दो इन करली ब्रैकेट, तो वो क्या बन जाएगा, आपका पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, आपको सेट दिया हुआ है 1 2, इसका क्या बनाना है आपको, पावर सेट। पावर सेट का सिंबल क्या होता है, पी फिर ए, पावर सेट ऑफ ए। देखो, आपको ए सेट दिया हुआ है, इसके सबसेट बनाते हैं। सबसेट पहले सबसे छोटा सबसेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। फिर बनेगा जिसमें सिंगल एलिमेंट होंगे। मैंने बनाया एक सिंगल एलिमेंट, 1 बाय 1 चूज़ लेते थे, 1 लिया, उससे एक सबसेट बना दिया। फिर 2 लिया, उससे पहले मैंने एक कोई एलिमेंट नहीं लिया, फिर मैंने एक एलिमेंट लिया, और फिर नेक्स्ट कितने एलिमेंट लूँगा, 2 एलिमेंट्स, 1 और 2, ये इटसेल्फ बन जाएगा। तो ये उसका क्या हो गया, एम्प्टी सेट सबसेट बन गया, और ये इटसेल्फ सबसेट बन गया, और ये दो बन गए। इन सबसेट की क्या करनी है, आपको कलेक्शन करनी है। तो सबसे पहला सबसेट कौन है, 5, और दूसरा S2 आ गया, फिर S3 आ गया, फिर S4 आ गया। ये सब क्या है, सबसेट है। इनकी कलेक्शन करने का तरीका क्या है कि करली ब्रैकेट में इसको इनक्लोज करना है और कॉमा से सेपरेट कर देना। तो ये आपका क्या बन गया, पावर सेट। पावर सेट है तो एक सेट ही खुद भी। अब देखो इस सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक 5 है, एक 1
करली ब्रैकेट में, 2 करली ब्रैकेट में, एंड 1 एंड 2 इन करली ब्रैकेट में। ये आपका क्या है, और इसको अपने ऐसे लिखना हो, ये S1 है, ये S2 है, और ये S3 है, और ये S4 है। तो पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, S1 S2 S3 S4, और S1 S2 S3 S4 है क्या, सबसेट है। किसके सबसेट है, ए के। तो पावर सेट में कलेक्शन होती है सबसेट की, ठीक है। तो अपने ध्यान रखना है कि इसमें जब पावर सेट में एलिमेंट पूछेगा तो कौन कौन से हैं, S1 S2 S3 S4, मतलब सबसेट ही एलिमेंट बनते हैं। ये एलिमेंट है एक, ये क्या है, सबसेट, ये भी एक क्या है, सबसेट, ये भी एक क्या है, सबसेट, ये भी क्या है, एक सबसेट है। चलो इस पर कुछ रिजल्ट करते हैं। देखो पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं, सबसेट होते हैं। और सबसेट की काउंटिंग किससे पता लगती है अपने को, किसी भी सेट के सबसेट की काउंटिंग, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में, कि सेट के पास n एलिमेंट हैं तो उसके पास जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 टू द पावर n। और अपने वही यहाँ कह सकते हैं कि जो सबसेट बनते हैं वही एलिमेंट होते हैं। अब पूछा क्या है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर n। वो सेम ही है क्योंकि ये सबसेट ही हैं, और सबसेट की काउंटिंग इससे पता लगती है अपने को 2 टू द पावर n से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है। अब अपने क्या बनाना है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का पावर सेट बना के देखते हैं। किसी भी सेट का पावर सेट बनाना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, सबसेट। सबसे पहले क्या चाहिए, सबसेट। मैंने एक सेट लिया एम्प्टी सेट, इसके सबसेट बनाने। अब इस सेट के सबसेट बनाते हैं तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं अपने, कि कोई एलिमेंट नहीं लेना, एम्प्टी सेट से। तो सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। अब फिर एक एक एलिमेंट लेते हैं, पर ए के पास तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो एलिमेंट अपने ले ही नहीं सकते, तो आगे कोई सबसेट इसका बनेगा ही नहीं। सिर्फ इसका एक ही सबसेट बना, कौन सा, एम्प्टी सेट। अब इस सेट को अपने क्या करना है, कलेक्शन बनानी है। कलेक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, एलिमेंट लिखते हैं, फिर सेपरेट करते हैं, और फिर करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। और S1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये सबसेट लिख दिया। तो पावर सेट का जब भी सबसेट बनाओगे वो किस टाइप का बनेगा, करली ब्रैकेट में अंदर फिर करली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। चलो अब इसको अपने ऐसे नहीं लिखते, 5 की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो ए सेट क्या है, 5, इसको अपने क्या बोलते हैं, 5। फिर इसका सबसेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, 5 बनेगा। और इसके जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 5, ठीक है। तो करली ब्रैकेट में कौन आ गया, 5 आ गया। अब मुझे ये बताओ कि पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, एक, S1 कितने एलिमेंट हैं, एक। S1 S2 भी होता तो कितने एलिमेंट हो जाते, 2। पावर सेट में यहाँ कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ एक। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का पावर सेट बनाओगे तो हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं अपने पास, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। अब आपने आंसर ये नहीं दे देना कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट भी एम्प्टी होता है, नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसका सबसेट बनाओगे एक सबसेट तो बनेगा ही, वही उसका क्या होता है, एलिमेंट होता है। इसलिए पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट ही आएगा। और पावर सेट ऑफ एनी सेट कैन नेवर बी एम्प्टी। आप कोई भी सेट लोगे उसका पावर सेट बनाओगे तो कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। अपने सबसे छोटा सेट कौन सा लिया, एम्प्टी, उसका पावर सेट बना के देखा तो उसमें कम से कम कितने एलिमेंट आए, एक। फिर अपने 2 वाला एग्जाम्पल भी लिया था कि अपने 2 एलिमेंट लिए तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 4। ऐसे 3 वाला लोगे तो उसमें कितने सबसेट आएंगे, 2 टू द पावर 3, तो 8, ठीक है। तो हमेशा जो पावर सेट बनेगा उसमें कम से कम एक एलिमेंट आएगा। फिर कितने आएंगे, 4। फिर सेट बढ़ाते जाओगे तो पावर सेट भी बढ़ता जाएगा। तो पावर सेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट लो आप, उसका पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं बनेगा। और पावर सेट में कम से कम एक एलिमेंट होगा, ये नहीं है कि वो खाली हो जाए। इसको बोलने के तरीके हैं, तीनों का मतलब एक ही है कि एम्प्टी सेट का पावर सेट बनाओगे तो एक एलिमेंट बनेगा। कोई भी सेट लो उसका पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं होता। इसका मतलब क्या है, एम्प्टी नहीं होगा तो उसके पास कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट होगा। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने जितने भी सिंबल पढ़े हैं ना, और अपने जो ये डेफिनेशन पढ़ी है एलिमेंट और सेट की और सबसेट की, अब वो अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ए सेट दिया हुआ है, इसमें एक एलिमेंट 5 है, एक एलिमेंट है अपने पास 5, और वो किसके अंदर है, सेट के अंदर। फिर 1
फिर अपने पास एक एलिमेंट है 1 और 5 इन करली ब्रैकेट और एक है 2। चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो 5 हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब सेट के एलिमेंट बताओ कौन कौन से हैं। एक तो हो गया 5, ठीक है, और एक 5 इन करली ब्रैकेट, 1 एंड 5 इन करली ब्रैकेट एंड 2। 1, 2, 3, 4 और 5 ये एलिमेंट्स हैं। और अपने पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी बिलोंग्स टू की। एक्स इज मेंबर ऑफ सेट ए। यदि मेंबर है या इसकी जगह बोल सकते हैं एलिमेंट है, एलिमेंट तो अपने क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। यदि वो उसका एलिमेंट है तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा, बिलोंग्स टू सिंबल आएगा। अब मुझे पहले ये बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। वो कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, एलिमेंट। 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। बताओ 5 इज बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। हाँ 5 है वो किसका एलिमेंट है, ए सेट का। तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। नेक्स्ट वो कह रहा है कि 5 इन करली ब्रैकेट इज एलिमेंट ऑफ ए। 5 इन करली ब्रैकेट इज एलिमेंट ऑफ ए, ट्रू। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 इन करली ब्रैकेट, नहीं सिर्फ 1 उसका एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। वो कह रहा है कि 1 इन करली ब्रैकेट इज एलिमेंट ऑफ, नहीं 5 है, फिर अपने पास 5 इन करली ब्रैकेट है 1 एंड 5 इन करली ब्रैकेट और 2, ये 5 ही एलिमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है 2 एंड 5, नहीं ये भी एलिमेंट नहीं है। देखो नेक्स्ट कह रहा है 2 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखो ये तो मेंबर की डेफिनेशन एलिमेंट की थी, बिलोंग्स टू। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपने, ए सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ every member of A is also an member of B। ये बट देखो सबसे पहले तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सबसेट में ये भी सेट होना चाहिए और ये भी सेट होना चाहिए, फिर ही डेफिनेशन अप्लाई होगी। देखो ये आपके पास सेट है, नहीं ये तो सिर्फ क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। अपने को क्या चाहिए, दोनों साइड में सेट चाहिए। अब ये देखो इधर सेट दिया हुआ है, सेट में कौन कौन है, 2 और 1 इन करली ब्रैकेट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका सबसेट होगा कि नहीं। देखो कैसे चेक करेंगे कि सेट में जो भी एलिमेंट है वो इसमें है। देखो यही चेक करते हैं ना अपने, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक ले लिया मैंने 1 2 और एक ले लिया 1 2 3। अपने कह रहे हैं कि इसका सबसेट होगा। कैसे चेक करते हैं कि इसके मेंबर होने चाहिए सब इस सेट में, है ना। तो मुझे ये बताओ कि 2 ए का मेंबर है, 2 ए का मेंबर है, ये तो सही हो गया। फिर 1 इन करली ब्रैकेट मेंबर है, 1 इन करली ब्रैकेट, नहीं ये जो 1 इन करली ब्रैकेट लिखा हुआ है ये इसका मेंबर नहीं है। कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कब बनेगा, जब उस सेट के एलिमेंट 2 और 1 इन करली ब्रैकेट ये दोनों मेंबर होने चाहिए। पर मेंबर कौन कौन है, 2 तो मेंबर है पर अकेला 1 मेंबर है, 1 इन करली ब्रैकेट मेंबर नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। ये भी क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं होगा, अपने भी कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट होगा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2 इन करली ब्रैकेट और 1 इन करली ब्रैकेट। अब मुझे बताओ कि ये दोनों एलिमेंट इसके हैं 2 इन करली ब्रैकेट, नहीं ये इसका मेंबर ही नहीं है, और 1 इन करली ब्रैकेट ये भी इसका मेंबर नहीं है। ये दोनों इसके मेंबर ही नहीं है ए के, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। तो ये कह रहा बनेगा, अपने कह रहे हैं नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि ये वाला जो सेट है सबसेट होगा ए का। सबसेट में क्या चेक करते हैं,
ये सेट होना चाहिए पहले, फिर उसके एलिमेंट चेक करते हैं कि ये सब किसके मेंबर होने चाहिए, ए के। बताओ कौन कौन से मेंबर है, 5 मेंबर है, 5 इन करली ब्रैकेट मेंबर है, 1 एंड 5 इज इन करली ब्रैकेट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ ए। तो ये जो सेट दिया हुआ है इसके जो तीनों मेंबर हैं वो किसके एलिमेंट हैं, ए के, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब ये सेट चेक करना है कि ए का सबसेट है या नहीं, तो इसमें मेंबर कौन है, ये वाला। तो ये बताओ कि ए का मेंबर है या नहीं है। हाँ, 5 इन करली ब्रैकेट इज मेंबर ऑफ ए, सो 5 इन इज करली ब्रैकेट उसका सेट वो क्या होगा अपने पास, सबसेट होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एलिमेंट पे, मतलब बिलोंग्स टू पे और सबसेट के सिंबल पे। ठीक है, आपको उनकी डेफिनेशन याद है, सिंबल का मतलब पता है तो ईजिली क्वेश्चन कर सकते। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जैसे इधर वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट होना चाहिए राइट हैंड वाली चीज साइड का। ठीक है, और जब सबसेट की बात हो तो पहले तो इधर भी सेट होना चाहिए और इधर भी सेट होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये दोनों सेट क्या होने चाहिए, सेट्स होने चाहिए। फिर नेक्स्ट बात क्या होती है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है, एवरी मेंबर ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो एंड मेंबर ऑफ दिस सेट। इसका जो प्रत्येक मेंबर है वो किसका मेंबर होना चाहिए, राइट हैंड वाले सेट का मेंबर होना चाहिए। तो अपने 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले अपने देखा कि ये सेट है, फिर उसके मेंबर चेक किए और वो इसके क्या बनने चाहिए, एलिमेंट बनने चाहिए। एलिमेंट बनते हैं तो सबसेट होंगे, नहीं बनते तो क्या कहेंगे, सबसेट नहीं होंगे।